तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कंकॉर्ड कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, इसकी भी गलतियां, मिस्टेक्स पाई जाती हैं अक्सर, और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं। तो सही नॉलेज होने से सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का, कंकॉर्ड का, ये गलतियों से आप बच सकते हो। तो देखो यहाँ फिर आगे, मेनी अ स्टूडेंट, सो मेनी अ स्टूडेंट, ऑप्शन है इज आर वर इंटेलिजेंट। आपको ब्रैकेट से करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चॉइस को चूज करके यहाँ भरना है। तो क्या होगा, मेनी ए स्टूडेंट। ये मेनी जो है, मेनी का मतलब तो बहुत होता है, लेकिन ये मेनी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट होगा ए स्टूडेंट। तो इसके अनुसार आप अब गेस करो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इसमें आर क्या है, प्लुरल है, वर्ड प्लुरल है। फर्क ये है कि आर प्रेजेंट है, वर्ड पास्ट है। तो एक ही सिंगुलर है, ये इज है, तो यहाँ पे आप इज को यूज करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। मेनी अ स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो मेनी देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर अ स्टूडेंट नहीं आता है, ये भी जानना जरूरी है। वाई, अगर मेनी के बाद अ स्टूडेंट नहीं, ये आर्टिकल ए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, ये नहीं आता है, और मेनी स्टूडेंट्स आता है, यहाँ एस लग जाता है, तो इज गलत हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। क्लियर, मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट बट मेनी अ स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ अ स्टूडेंट सब्जेक्ट है, नॉट मेनी। लेकिन जब मेनी स्टूडेंट्स कहेंगे तो वो मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट वहां। तो नेक्स्ट देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से क्लियर करना है कॉन्सेप्ट। मोर देन, ये देन है, मोर देन वन टीचर। यहां भी देखिए वर, वाज, आर एब्सेंट, मोर देन वन टीचर। तो जब मोर के बाद देन आए और उसके बाद क्या है, वन टीचर, तो कौन सा सब्जेक्ट यहां होगा, वन टीचर। मोर देन वन टीचर, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। वन ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहेंगे, मोर देन वन टीचर्स। लेकिन अगर मोर देन वन नहीं है, यहां मोर देन, मोर है देन वन नहीं है, सीधे मोर टीचर्स, तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो गया मोर टीचर्स, तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो मोर टीचर्स आर एब्सेंट टुडे, बट मोर देन वन टीचर, then this teacher, one teacher is to be treated as subject, hence subject plus verb agreement called concord। तो यहां क्या है, ये was आएगा। तो more than one teacher was absent। नेक्स्ट, more houses, ये कंट्रास्ट देखो दोनों में। यहां more than one टीचर है, तो वो वन टीचर सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पे मोर हाउसेज, ये देन नहीं है, मोर देन वन हाउस होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर ट्रीटेड होगा। लेकिन ये मोर देन वन हाउस नहीं है, यहाँ पे मोर हाउसेज है। तो मोर हाउसेज क्या होगा, अगर ये हाउसेज प्लुरल है, मोर हाउसेज, तो हैव बीन होगा, क्योंकि हैव क्या है, प्लुरल है। तो यहां मोर हाउसेज हैव बीन बर्न्ड, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू बॉय इज आर वाज वेरी ब्राइट। तो यहां पे अगर यू नहीं हो, खाली हो द बॉय, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और द बॉय वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहां यू बॉय जब होगा तो बॉय सब्जेक्ट नहीं, इसके अनुसार होगा, यू के अनुसार वर्ब होगा। यू असली सब्जेक्ट यू को माना जाएगा, यू बॉय। तो यू बॉय आर वेरी ब्राइट, तो यहां पे यू के साथ क्या आता है, आर आता है। लेकिन खाली द बॉय है और ए बॉय है तो इज होगा, क्योंकि वो सिंगुलर होगा। फिर यहां पे देखिए, ये था ईच ऑफ देम। तो ईच ऑफ देम, हियर ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सिंगुलर है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये ध्यान रखना है। ईच ऑफ देम
ईच सब्जेक्ट है यहाँ पे, नॉट देम, तो ईच ऑफ देम इज डिसिप्लिन्ड, ईच ऑफ देम इज डिसिप्लिन्ड। नेक्स्ट, लेकिन अगर ईच नहीं है, ऑल है, ऑल ऑफ देम, तब क्या होगा? आर होगा, प्लुरल हो जाएगा। नाउ नाइदर ऑफ देम, दिस इज एन, नाइदर ऑफ द टू व्यूज, तो अब अभी मैंने बताया जैसे ईच वैसे ही नाइदर, आइदर, एवरी, ये सब हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो नाइदर ऑफ द टू व्यूज कौन सा सिंगुलर है यहाँ? इज, बाकी आर भी प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल। तो नाइदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई सो। नाइदर के साथ सिंगुलर ही यूज होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रोनाउन। नेक्स्ट, डज एनी वन ऑफ देम, डज एनी ऑफ देम, डज एनी ऑफ देम स्पीक्स, स्पीक, इज स्पीक, तो इसमें करेक्ट क्या होगा? डज के साथ पता है, डज डू से डज बना है, और विथ डज वी डोंट यूज एस और येस न वर्ब, तो डज एनी ऑफ देम स्पीक, यहां स्पीक्स नहीं होगा, और इज स्पीक का तो सवाल नहीं है, इज आने से स्पीकिंग होता है, लेकिन डज के साथ इज आएगा ही नहीं। डज एनी ऑफ देम स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट, इट इज वी हु हैज रिवार्डेड यू, तो क्या होगा करेक्ट? इट इज वी, सब्जेक्ट कौन सा है? इट है या वी है? वी है सब्जेक्ट। जो हु रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता हो प्रोनाउन वो सब्जेक्ट होता है, जो भी वर्ड्स आए वो सब्जेक्ट, तो यहाँ वी सब्जेक्ट है। इट इज वी हु हैव रिवार्डेड यू, ये हम लोग हैं जिन्होंने आपको रिवार्ड किया। तो उम्मीद है ये आप समझ रहे हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉन्कॉर्ड। अगर ध्यान से आप एनालिसिस को फोकस करो, सुनो, समझो, तो इस तरह की गलतियों से बचोगे। ये गलतियां बहुत कॉमन होती हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हेल्प अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम ऐसे ऐसे मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, शेयर करेंगे आपसे, ताकि आप उस मिस्टेक से बचें और एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें और सक्सेसफुल रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।